हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। अभी तक स्पेशल पर्पस बुक में हम 5 मेन स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बिजनेस में कैश रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसे हम डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो या एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, अगर उसमें कैश इन्वॉल्व है तो उसे हम डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजेक्शंस के अलावा जो हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होता है उसे हम इन 4 बुक में रिकॉर्ड करते हैं। यह हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में हम गुड्स से रिलेटेड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं। अब बहुत सारे ट्रांजेक्शंस ऐसे हैं जो इन 5 बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। इन 5 बुक में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल प्रॉपर और जर्नल बुक लगभग सेम होता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि हम जर्नल बुक में सारे ट्रांजेक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जर्नल प्रॉपर में हम जो ट्रांजेक्शन इन 5 बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल प्रॉपर और जर्नल बुक का फॉर्मेट सेम होता है। अब हम देखते हैं कि जर्नल प्रॉपर में हम कौन से ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल प्रॉपर इसमें मेनली आता है ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री एक जर्नल एंट्री है जब प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बैलेंस को हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में ब्राउट फॉरवर्ड करते हैं तो वहां जो हम एंट्री पास करते हैं उसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ओपनिंग एंट्री होता है ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी आउटसाइडर लायबिलिटी में क्रेडिटर, लोन ये सब आता है। टू कैपिटल अकाउंट हम ये पहले से जानते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसीलिए एसेट्स को हम यहाँ डेबिट किए हैं और कैपिटल और लायबिलिटी को क्रेडिट किए हैं। अब आप सोचोगे कि प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से हम सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल को ही करंट अकाउंटिंग पीरियड में ब्राउट फॉरवर्ड किए हैं तो एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन इन सब के बैलेंस का क्या हुआ। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे थे तो उस समय हम अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई गेन हो रहा है, कोई इनकम हो रहा है तो उसे हम कैपिटल में ऐड करते थे। कोई लॉस हो रहा है या कोई एक्सपेंस हो रहा है तो कैपिटल से उसे माइनस करते थे। दैट मीन्स कि ये सारी चीजें कैपिटल में ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। इसे डिटेल में हम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वहां और अच्छी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं वो है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री को आज हम थोड़ा और अच्छी तरीके से समझेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री एक इंटरनल एंट्री है जो कि ईयर एंड में जो एंट्री हम थ्रू आउट ऑफ द ईयर कर चुके हैं उसको एडजस्ट करने के लिए पास किया जाता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन सही सही दिखा सके। थ्रू आउट ऑफ द ईयर जो जो एक्सपेंस या इनकम बिजनेस में होता है हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। ईयर एंड में हमें पता चलता है कि कुछ एक्सपेंस या इनकम करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है, कुछ एक्सपेंस हम एडवांस में पे कर दिए हैं
या कुछ इनकम हम एडवांस में रिसीव कर लिए हैं। अगर इन एंट्रीज को एडजस्ट नहीं किया जाएगा तो करंट अकाउंटिंग पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सही नहीं दिखा सकते। इन एंट्रीज को एडजस्ट करने के लिए जो एंट्री हम पास करते हैं उसे एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। कुछ एडजस्टमेंट एंट्री हम यहाँ समझते हैं। पहला, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जिसे हम एडवांस में पे कर दिए हैं। प्रीपेड एक्सपेंस अगर करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्रीपेड एक्सपेंस किसी दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। अब इस अकाउंटिंग पीरियड में 600 का रेंट ऐसा है जो कि हम एडवांस में पे कर दिए हैं, जो कि इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है, जो कि हमारे अगले अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। तो जब हम रेंट पे किए होंगे तो एंट्री किए होंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600। ये 600 रुपीज इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ रेंट अकाउंट को हम डेबिट किए 600 से, तो एडजस्ट करने के लिए इसे हम क्रेडिट कर देंगे टू रेंट अकाउंट 600। अब जो रेंट हम एडवांस में पे कर दिए हैं वो हमारे लिए एसेट्स है, और एसेट्स जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पर हम प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 600 से। यह हमारा एडजस्टमेंट एंट्री है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंस जो कि हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, लेकिन उसे हम ईयर एंड तक पे नहीं किए हैं। हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। इस अकाउंटिंग पीरियड का 2000 का सैलरी ऐसा है जिससे कि हमें इस अकाउंटिंग पीरियड में पे करना था, लेकिन ईयर एंड तक इसको हम पे नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस से कैपिटल घटता है, कैपिटल जब घटता है तो वह डेबिट होता है। तो सैलरी अकाउंट को यहाँ हम डेबिट किए हैं। यहाँ जो 2000 का सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हम टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट लिखेंगे 2000। यह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट एंट्री है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम किसे कहते हैं? जब कोई फिक्स एसेट्स हम परचेज करते हैं और उसे 2 साल बाद 4 साल बाद जब भी उसे हम रीसेल करते हैं तो जिस प्राइस में हम फिक्स एसेट्स को परचेज किए थे हमेशा हमें उस प्राइस से कम प्राइस मिलता है। तो फिक्स एसेट्स के प्राइस में आए इस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन को और डिटेल में हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर जब पढ़ेंगे उस समय समझेंगे। यहाँ हम इसका एडजस्टमेंट एंट्री समझते हैं। यहाँ एंट्री हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस से कैपिटल कम होता है। जब कैपिटल कम होता है तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट
डेबिट, और डेप्रिसिएशन से हमारा एसेट्स का वैल्यू कम होता है, और एसेट्स अगर कम होता है तो वह क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हम टू एसेट्स अकाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल हमारा इंटरनल लायबिलिटी होता है, और अगर इस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस से कैपिटल घटता है, कैपिटल जब घटेगा तो वह डेबिट होगा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं, जिससे हमारा कैपिटल बढ़ता है, और जब कैपिटल बढ़ेगा तो वह क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जब बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स निकालता है तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। अगर ड्रॉइंग पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो यह बिजनेस के लिए इनकम होता है। इनकम होने से कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। बैलेंस शीट को जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे वहां अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। तो वहां पर कैपिटल हमारा घटता है, जब कैपिटल घटता है तो वह डेबिट होता है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं। यहाँ पर हम कैपिटल के बदले ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट लिखते हैं, ताकि नॉन अकाउंटिंग यूजर्स को यह आसानी से समझ में आ सके कि यह जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वह ड्रॉइंग पर चार्ज किया गया है, कैपिटल पे नहीं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम ऐसा इनकम जिसे हम अर्न कर लिए हैं लेकिन हम अभी तक रिसीव नहीं किए, यह हमारा एसेट्स होता है। एसेट्स अगर बढ़ेगा तो वह डेबिट होगा। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू। इस साल के इनकम को हमें इस साल ही दिखाना है। इनकम होने से कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल जब बढ़ता है तो वह क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू इनकम अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसा इनकम जिसे हम रिसीव कर लिए हैं लेकिन हम अभी तक अर्न नहीं किए हैं, यह हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो वह क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर रिसीव इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ लिखेंगे हम टू इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट। यह इनकम हम एडवांस में रिसीव कर लिए, इसे यहाँ कम करके दिखाना होगा। जब इनकम कम होगा तो इससे कैपिटल हमारा घटेगा, जब कैपिटल घटेगा तो वह डेबिट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कंसर्न इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक।
गुड्स परचेज और सेल करने के बाद जो स्टॉक ईयर एंड में हमारे पास रह जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स होता है। एसेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को हम डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में समझेंगे। यहाँ हम इतना समझते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इसीलिए यहाँ हम टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखे हैं। तो जर्नल प्रॉपर में हम ओपनिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज और रेक्टिफिकेशन एंट्री, इसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट एंट्री जो कि जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है, अदर एंट्री। जैसे लॉस ऑफ गुड्स, बाय फायर और थेफ्ट, purchases, sales of assets on credit, goods distributed as sample for sale promotion। इस तरह जो एंट्री कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आप जर्नल प्रॉपर को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।